मातुरुत संख्याया संबद्ध पूर्वाया सूत्र में करते ना, द्वयोः मात्रोरपत्यम। तो मात्रोः तो षष्ठी द्विवचन तो विवक्षित कर ही नहीं सकते आप, ठीक है। या गर्गाणाम अपत्यम युवा, ऐसी विवक्षा तो बहुवचन में तो कर ही नहीं सकते फिर। तो इसका मतलब ये जो एक वचन निर्दिष्ट है वो विवक्षित नहीं है, आचार्य को कहना विवक्षित नहीं है। ऐसे ही अपत्यम, अपत्यम शब्द तो नपुंसकलिंग है। अब आप फिर जो है वो देवदत्तस्य पुत्रः, ये विवक्षा तो कर ही नहीं सकते, अपत्यम तो नपुंसकलिंग है। या देवदत्तस्य पुत्री, इस अर्थ में तो शब्द बना ही नहीं पाएंगे फिर अगर यहाँ पे नपुंसकलिंग विवक्षित हो गया तो, ठीक है। तो ऐसे विभक्ति वचन जो हमें सुनाई पड़ते हैं शब्दों में, कई बार वो जो है वो केवल पद बनाने के लिए और अर्थ ज्ञान कराने के लिए मात्र होते हैं, वो प्रधानता से विवक्षित नहीं होते। तो ऐसे ही अभी एक पक्ष चल रहा है अंतिम ये यहाँ पर कि व्यक्ति पक्ष में समाधाता ले जा रहे हैं जिज्ञासु को समाधान के लिए कि ये जो आपने समस्या दी है ना कि अस्य चौ आदियों में सवर्णों का ग्रहण नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो अण नहीं है, तो इसमें हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे ये जो अयुण सूत्र आदि हैं, यहाँ पे जाति निर्देश भी नहीं है और ना ही एक ही ह्रस्व व्यक्ति निर्देश है। फिर क्या है, 6 ह्रस्व व्यक्तियों का निर्देश है एक साथ, ठीक है। तो अब 6 का एक साथ निर्देश कैसे हो सकता है, यही प्रश्न बन गया जिज्ञासु की ओर से। तदेतद कथम भवति, कि ऐसा कैसे संभव है कि 6 व्यक्तियों का आप एक साथ निर्देश कर देंगे। तो उस समाधाता ने उसका तरीका बताया कि उपाय है हमारे पास, सादृश्य प्रधान निर्देश किया जा सकता है उससे। चूंकि सादृश्य प्रधान निर्देश है इसलिए वो सादृश्य जहां जहां भी मिलेगा वो सारे व्यक्ति गृहीत हो जाएंगे। तो सादृश्यम च षण्णामपि ह्रस्व व्यक्तिनाम अस्ति, और 6 के 6 ह्रस्व व्यक्तियों का सादृश्य है। क्या सादृश्य देखा था हमने उनमें, जो 6 ह्रस्व व्यक्ति होते हैं, अवर्ण के 6 ह्रस्व व्यक्ति गिना सकते हैं ना आप, क्या, उदात्त अनुदात्त और स्वरित ह्रस्व, और फिर ये 3 सानुनासिक हो गए और 3 निरनुनासिक हो गए, तो 6 हो गए ना। तो 6 ह्रस्व व्यक्ति, तो इनमें सादृश्य क्या दिखा सकते हैं, बताए तो था आपको, ह्रस्वत्व ही सादृश्य है, तत्कालत्व ही सादृश्य है। बाकी ये जो गुण गिनाए हैं अभी, उदात्त अनुदात्त स्वरित, इनसे तो भेद ही हो रहा है ना, या सानुनासिक निरनुनासिक से तो भेद ही हो रहा है। तो सादृश्य क्या देखोगे, तत्कालता ही या ह्रस्वत्व ही सादृश्य है, ठीक है, उन 6 में। तो सादृश्यम च षण्णामपि ह्रस्व व्यक्तिनाम अस्ति इति एक व्यक्ति निर्देशे अपि तद्रूपस्य अविवक्षितत्वात् षण्णामपि अयम निर्देशः संपद्यते। इसलिए चूंकि सादृश्य प्रधान निर्देश है, इसलिए एक व्यक्ति का निर्देश होने पर भी तद्रूपस्य अविवक्षितत्वात्, उस एक ह्रस्व व्यक्ति जो निर्दिष्ट किया गया है उसके विशिष्ट रूप के अविवक्षित होने के कारण से, उसका जो विशिष्ट रूप है दूसरों से जो उसको अलग कर रहा है, ऐसा उसका वैशिष्ट्य युक्त रूप अभिप्रेत नहीं है हमें। क्या अभिप्रेत है, सादृश्य अभिप्रेत है। तो इसलिए तद्रूपस्य अविवक्षितत्वात्, उस एक व्यक्ति विशेष के रूप के अविवक्षित होने के कारण से षण्णामपि अयम निर्देशः संपद्यते, ये निर्देश किसका बन जाता है, 6 के 6 ह्रस्व व्यक्तियों का बन जाता है। इति सर्वासाम अण्त सिद्धि, इसलिए क्या हो जाता है, सर्वासाम अण्त सिद्धि। कहाँ की बात चल रही है अभी, ये अयुण के लिए कहा जा रहा है। अयुण का जो अनिर्देश है वो सादृश्य प्रधान निर्देश है, तो 6 व्यक्तियों का एक साथ निर्देश बन जाएगा, ठीक है। एक ही व्यक्ति का निर्देश है यद्यपि, लेकिन चूंकि सादृश्य प्रधान निर्देश है और वो इस अ का सादृश्य बाकी 5 में भी, बाकी 5 ह्रस्व अकारों में भी जा रहा है, इसलिए ये निर्देश 6 ह्रस्व व्यक्तियों का बन जाएगा। और 6 ह्रस्व व्यक्तियों का क्या हो जाएगा फिर, अण्त सिद्धि हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे अण्त सिद्धि हो जाएगी, वैसे ही बिल्कुल ठीक ऐसे ही अस्य चौ में भी क्या मानेंगे, सादृश्य प्रधान निर्देश मानेंगे। तो ये भी
6 व्यक्तियों का निर्देश है, उनकी अणुत सिद्धि हो जाएगी ना। और इस पक्ष में जब अणुत सिद्धि कर रहे हैं तो फिर सूत्र भी रखना पड़ेगा, अणुसवर्णानाम ग्राहको भवति। इस पक्ष में सूत्र का खंडन नहीं है, व्यक्ति पक्ष में सूत्र का प्रत्याख्यान नहीं है। ठीक, अब इसके साथ तो यहां तक आकर के बात पूरी हो गई। ये प्रसंग जो चल रहा था ना पूरा हो गया। एक तरह से 3 पक्ष दिखा दिए गए हैं। अवर्ण इत्यादियों को एक एक ही मान लिया जाए, एक है नित्य है, ये भी एक समाधान पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि यहाँ पे जाति पक्ष मान लें। बस इसमें इतनी बात है कि अनुदित सवर्ण से के एकांश में प्रत्याख्यान हो जाएगा, अण सवर्णानाम ग्राहको भवति, ये कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तीसरा पक्ष है कि हम व्यक्ति निर्देश मान ले, और व्यक्ति निर्देश में भी हम फिर थोड़ा सा विशिष्ट मानना पड़ेगा, सादृश्य प्रधान निर्देश हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, उससे भी बात बन जाएगी और कोई दोष नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो है फिर समाधाता को थोड़ी सी एक और बात ध्यान में आ गई है, उसको साथ में जोड़ दे रही हैं। एवं च कृत्वा यदत्र विवृतोच्चारणं तदेव धात्वादि गतस्य अपि अकारस्य विवृतोच्चारणं संपन्नम, कि जब हम व्यक्ति पक्ष मान रहे हैं, अंतिम तीसरा पक्ष व्यक्ति पक्ष, देखो ये बात तो बाद में शुरू हुई ना कि अस्य चौ आदि का के अ को विवृत कर देने पर भी, सब उससे पहले क्या बात चल रही थी, पीछे पीछे से संबद्ध करना होगा। यह शास्त्रे, ये बात चल रही थी ना कि यह शास्त्रे कहना पड़ेगा, जिससे पूरे शास्त्र में जो भी आकार है वो विवृत हो जाए। केवल यह कह देंगे तो ये समस्या आ जाएंगी, ऐसी बात चल रही थी ना उससे पहले। और फिर उसी के संदर्भ में जिज्ञासु ने ये जोड़ते हुए कहा था कि भले ही सारे अवर्ण को विवृत कर दो, अस्य चौ आदि वाला भी अवर्ण विवृत हो गया भले ही, फिर भी अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं करा पा रहा, क्योंकि अण तो नहीं बना इसका। ये समस्या शुरू हुई थी, तो इसका समाधान दिखा दिया, काफी विस्तार से दिखा दिया। ठीक है, अब समाधाता अंततः एक बात ये कह रहे हैं कि जब हम व्यक्ति पक्ष मान रहे हैं और उसमें भी सादृश्य निर्देश मान रहे हैं, तो जो आप कह रहे थे अण तो नहीं बनेगा, वो समस्या तो समाधान हो गई ना, क्योंकि सादृश्य प्रधान निर्देश है। तो इस अ के सदृश जहां जितने भी अवर्ण मिलेंगे दुनिया में, जहां कहीं भी, ये वाला मान लीजिए ये हमारा जो है वो उदात्त निरनुनासिक ह्रस्व है, तो इसके अतिरिक्त और 5 प्रकार के जितने भी व्यक्ति बन गए और स्वयं ये, ऐसे 6 अ जहां भी निर्दिष्ट होंगे वो सारे यहाँ गृहीत होंगे सादृश्य प्रधान निर्देश के कारण से। केवल 6 ही नहीं, उनके भी जो और अनेक बार प्रयोग हैं जितने भी व्यक्ति पक्ष में, तो वो सारे यहाँ गृहीत होंगे। 6 तो मुख्य रूप से एक बार के लिए कह दिए, तो सारे गृहीत होंगे, तो सबका अंत तो अस्य चौ वाले अ का भी अंत, ये तो समाधान पूरा हुआ। अब समाधाता साथ में जोड़ रहा है कि और जब ये मान लिया हमने कि व्यक्ति पक्ष है और उसमें भी सादृश्य प्रधान निर्देश है, तो एवं च कृत्वा यदत्र विवृतोच्चारणम, ऐसा मानने पर तो फिर जो यहाँ पे विवृतोच्चारण किया है ना, अयुण में विवृतोच्चारण कर दिया आ का, तदेव वही विवृतोच्चारण धात्वादि गतस्य अपि अकारस्य विवृतोच्चारणम संपन्नम, क्योंकि निर्देश कैसा है, सादृश्य प्रधान निर्देश है। यहाँ कौन लिए जाएंगे, इसके सदृश सारे, इसके सदृश सारे, माने जहां कहीं विधात्व आदियों में, प्रातिपदिक आदियों में 6 प्रकार का आकार प्रयोग हो रहा है, वो भी यहाँ गृहीत हुआ और इसको आपने विवृत कर दिया, तो इसको जो विवृत किया वही सबका विवृतत्व हो गया, उसी से सबका विवृतत्व हो गया। तो आपको अलग से धात्वादिस्थ जो अवर्ण है उसको विवृत करने की आवश्यकता नहीं है। तो माने इस पक्ष में आकर ये रह गया कि यह शास्त्रे ना भी कहें तो भी ठीक है, यह कहने से भी कोई दोष नहीं है। ठीक है, पंक्ति फिर से देखिए, एवं च कृत्वा, और ऐसा करके यदत्र विवृतोच्चारणम, जो यहाँ विवृतोच्चारण है, यहाँ कहाँ, अयुण सूत्र में, तदेव वह ही विवृतोच्चारण धात्वादिगतस्य अपि अकारस्य विवृतोच्चारणं संपन्नम, वह अयुण सूत्रस्थ अकार का विवृतोच्चारण ही धात्वादिगत अकार का भी विवृतोच्चारण संपन्न हो गया, बन गया। कैसे बन गया पता चल रहा है ना, नहीं पता चला? वही बात ध्यान दीजिए, अ जो है वो सादृश्य प्रधान निर्देश है, सादृश्य प्रधान निर्देश है, तो उसमें दुनिया भर के सभी अवर्ण व्यक्तियों का, ह्रस्व अवर्ण व्यक्तियों का ग्रहण समझा जाएगा ना। तो इसको विवृत कर दिया माने
सबको विवृत कर दिया, बस इतनी बात कही जा रही है। एवं च कृत्वा माने इस पक्ष में जब हम व्यक्ति निर्देश मान रहे हैं और उसमें भी सादृश्य प्रधान निर्देश मान रहे हैं, इस पक्ष में यदत्र विवृतोच्चारणम, जो अयुण के आकार का विवृतोच्चारण कर दिया गया, आचार्य के द्वारा प्रतिज्ञात कर दिया गया, तदेव धात्वादि गतस्यापि अकारस्य विवृतोच्चारणम संपन्नम, वह विवृतोच्चारण ही धात्वादिगत अकार का भी विवृतोच्चारण बन गया। इति न तेषां पृथक विवृतत्वं प्रतिज्ञातम, इसलिए उनका अलग से विवृतत्व प्रतिज्ञात नहीं किया गया। इति सर्वम अवदातम, ठीक है, इति सर्वम अवदातम दोष रहितम, तो इस तरह से सारी बात निर्दोष रूप से सिद्ध हो जाती है, सारा आचार्य का अभिष्ट निर्दोष रूप से सिद्ध हो जाएगा। ठीक हुआ। तो ये इतनी सारी बात जो है वो इन्होंने तेषां सावर्ण्य प्रसिद्ध्यर्थमाकार इह शास्त्रे विवृतः प्रतिज्ञायते इस पर की है। अब अयुण सूत्र की अंतिम पंक्ति देखिए, मूल काशिका में तस्य प्रयोगार्थम अ इति शास्त्रांते प्रत्यापत्तिः करिष्यते। तस्य प्रयोगार्थम, तस्य कस्य, तस्य संवृत अकारस्य प्रयोगार्थम, लोक में संवृत आकार का ही प्रयोग हो, इसलिए शास्त्रांते, व्याकरण शास्त्र के अंत में आचार्य अ इस सूत्र के द्वारा या अ इस सूत्र के द्वारा अंत में क्या करेंगे, प्रत्यापत्ति करेंगे। प्रत्यापत्ति करेंगे माने पुनः स्वरूप प्राप्ति कराएंगे। ठीक है, न्यास से प्रारंभ करते हैं हम। अथ कथम एतद् अवगम्यते अकार इह शास्त्रे विवृतः प्रतिज्ञायते। अब जिज्ञासु ये प्रश्न कर रहा है, काशिकाकार से प्रश्न किया जा रहा है ये कि आपने जो है वो बता दिया, अपनी मनमर्जी से बता दिया है क्या ये पंक्ति तेषां सावर्ण्य प्रसिद्ध्यर्थम अकार इह शास्त्रे विवृतः प्रतिज्ञायते, ये आप अपनी प्रज्ञा से बोल रहे हो कि इसमें जो है वो महर्षि पाणिनि जी ने ऐसा ही माना था? हमें कैसे पता चले कि महर्षि जो ग्रंथ के मूल कर्ता हैं वो ऐसा मान रहे हैं? क्योंकि स्वच्छंद जो व्याख्यान है वो अभिप्रेत नहीं होता ना परंपराओं में, संप्रदायों में, इसलिए जो है वो जिज्ञासु पूछ रहा है काशिकाकार को, अथ कथम एतद् अवगम्यते, कि ये बात कैसे जानी जाती है कि अकार इह शास्त्रे विवृतः प्रतिज्ञायते, कि अकार इस शास्त्र में विवृत किया गया है, ये आपने कैसे जाना? तो इत्यतः इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए काशिकाकार ने अग्रिम पंक्ति कही है, तस्य अ इति शास्त्रांते प्रत्यापत्तिः करिष्यते तस्य इत्यादि। यदि पूर्वं विवृतो अकारो न प्रतिज्ञायेत, समाधाता उत्तर दे रहे हैं, माने काशिकाकार उत्तर दे रहे हैं कि देखो हमें ऐसे पता चलता है कि अयुण का अवर्ण विवृत है कि यदि पूर्वम विवृतो अकारो न प्रतिज्ञायेत, कि अगर आचार्य अयुण सूत्र में अ को विवृत ना करते होते, उसके विवृतत्व की प्रतिज्ञा ना करते, तो फिर ततस्तस्य अप्रयोगार्थम, तो फिर उसके अप्रयोग के लिए, किसके अप्रयोग के लिए? विवृत आकार के अप्रयोग के लिए। ठीक है, कहीं कहीं पाठ शायद तस्य अप्रयोगार्थम होगा पंक्ति में, मूल पंक्ति में। अभी तो तस्य प्रयोगार्थम दिख रहा है ना आपको, तो तस्य प्रयोगार्थम पाठ है तो अर्थ क्या होगा? उस संवृत आकार के ही लोक प्रयोग के लिए, उस संवृत आकार का ही लोक में प्रयोग हुआ करे, इसके लिए आचार्य शास्त्रांत में प्रत्यापत्ति कर रहे हैं। और अगर मूल में पाठ ऐसा हो तस्य अप्रयोगार्थम, तो फिर अर्थ क्या करोगे? वो जो आचार्य ने अवर्ण को विवृत प्रतिज्ञात किया है वो विवृत ही लोक में प्रयोग ना होने लग जाए, इसके लिए अंत में आचार्य असूत्र बना के प्रत्यापत्ति करा रहे हैं। ठीक है, दोनों तरह से हो जाएगा ना। तस्य प्रयोगार्थम कह रहे हैं तो संवृत आकार के ही लोक प्रयोग के लिए, और तस्य अप्रयोगार्थम कह रहे हैं तो विवृत आकार का लोक में प्रयोग ना हो जाने लगे, इसके लिए प्रत्यापत्ति कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि न्यासकार ने अप्रयोगार्थम पाठ लिया है ना, यदि पूर्वम विवृतो अकारो न प्रतिज्ञायेत, अगर पूर्व में आकार को आचार्य विवृत ना करते तो तस्य अप्रयोगार्थम, तो फिर उस विवृत आकार के अप्रयोग के लिए
अ इत्यनेन प्रत्यापत्तिम न कुर्यात्। इस सूत्र से प्रत्यापत्ति फिर उनको करवाने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि आकार समृद्ध ही है लोक के अनुसार, और आचार्य ने उसमें कोई अन्य प्रतिज्ञा से जो है वो शास्त्र प्रक्रिया निष्पन्नता के लिए कोई भेद किया ही नहीं, मान लो। ठीक है, यदि कोई भेद ना किया होता तो अपने आप से समृद्ध है, समृद्ध ही रहता पूरे शास्त्र में भी, और शास्त्रांत में भी समृद्ध ही रहता, फिर प्रत्यापत्ति करवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो जो प्रत्यापत्ति करवा रहे हैं उसी से पता चलता है कि आचार्य अपने शास्त्र में आकार को विवृत मान रहे हैं। प्रत्यापत्ति शब्द का अर्थ दिखाते आगे। स्वरूपाधि प्रच्युतस्य पुनस्तत्प्राप्ति प्रत्यापत्ति। स्वरूपाधि प्रच्युतस्य पुनस्तत्प्राप्ति। स्वरूप से प्रच्युत की, प्रच्युत की माने स्वरूप से अलग हुए की, स्वरूप से हटे हुए की पुनस्तत्प्राप्ति, पुनः स्वरूप प्राप्ति ही क्या कही जाती है? प्रत्यापत्ति। कोई वस्तु अपने स्वरूप से पहले हट जाए और फिर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? प्रत्यापत्ति ही। सा कथम अविचलित स्वरूपस्यैव उपपद्यते। अब ये यहाँ पे धीरे धीरे बीच में दार्शनिक पक्षों को भी ले आने लग गए हैं। तो अब कह रहे कि आप कह रहे हो प्रत्यापत्ति, लेकिन जो है वो वैयाकरणों के अनुसार शब्दों का स्वरूप नित्य है ना, नित्य है, अविचल है, कूटस्थ है। ये कुछ शब्द पढ़ लिए होंगे आपने, भाष्य यदि शुरू हुआ है तो आप में से कुछ का नित्य। हाँ, तो शुरू में ही ये चर्चा आ जाती कि वैयाकरणों के अनुसार तो शब्द नित्य, कूटस्थ, अविचाली, अविकारी हैं। तो उनमें प्रत्यापत्ति तो कैसे घटेगा? प्रत्यापत्ति धर्म कैसे घटेगा? क्योंकि प्रत्यापत्ति का स्वरूप क्या बता रहे हो कि कोई शब्द अपने, कोई शब्द, या क्योंकि यहाँ जो है शब्द शास्त्र है इसलिए शब्दों की बात हो रही है कि कोई वस्तु या कोई शब्द अपने स्वरूप से हटे और फिर अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए, तो ये तो नित्य शब्द पक्ष में तो घटेगा ही नहीं ना। तो इसलिए जिज्ञासु यहाँ पे समस्या दिखा रहा है कि सा कथम अविचलित स्वरूप से उपपद्यते। अविचलित स्वरूप वाले हैं यहाँ तो वर्ण शब्द आदि जो भी हैं वैयाकरणों के मत में, तो अविचलित स्वरूप वाले वर्ण के संदर्भ में आप प्रत्यापत्ति धर्म कैसे बता रहे हो? अथवा या फिर ऐसा कहें कि यदि विवृतः प्रतिज्ञायते तदा तस्य शास्त्रस्य परिसमाप्तावपि तथा भूतस्यैव प्रयोगः स्यात्। यदि आचार्य विवृत कर रहे हैं अवर्ण को तो फिर तस्य शास्त्रस्य, जिस शास्त्र में अवर्ण को विवृत कर रहे हैं उस शास्त्र के अंत में भी तथा भूतस्यैव प्रयोगः स्यात्, उसी प्रकार का फिर माने जैसा विवृत कर दिया वैसा ही प्रयोग होना चाहिए। इति पूर्व पक्षम आशंक्य आह, ऐसी पूर्व पक्ष की आशंका करके उसका उत्तर दे रहे हैं। तस्य प्रयोगार्थम इति शास्त्रांते प्रत्यापत्ति ही करिष्यते। ये तो बीच में बस प्रश्न उठा दिया है, अविचलित स्वरूपस्य कथम प्रत्यापत्ति ही, इसका उत्तर नहीं दिया है यहाँ पर, बस प्रश्न उठा करके छोड़ दिया है। तो पूर्व पक्ष क्या बना रहे हैं कि यदि आचार्य ने विवृत प्रतिज्ञा की है तो फिर ये प्रश्न उठ सकता है कि विवृत प्रतिज्ञा की है तो अब वो विवृत ही प्रयोग होना चाहिए ना। तो उसका उत्तर दिया जा रहा है कि अर्थ शब्दों निवृत्ति वचनः यथामश्कार्थो धूम इति। ये एक अलग व्याख्यान है। अर्थ शब्द का सीधे सीधे हम अर्थ लेते हैं के लिए, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं ना, और एक अर्थ शब्द का अर्थ होते हैं निवृत्ति, जैसा ये दिखा रहे हैं मश्कार्थो धूमः। धूमः कर्तव्यः, किमर्थः कर्तव्यः? मश्कार्थः धूमः कर्तव्यः। मश्कार्थः धूमः का क्या मतलब होता है? मशकों का पालन पोषण करने के लिए धुआं कर दो, ऐसे नहीं ना, तो उनको भगाने के लिए, उनकी निवृत्ति के लिए धूम कर दो। ठीक है, तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अर्थ शब्द को निवृत्ति वचन माना जा सकता है। तस्य प्रयोगार्थम, इसका एक दूसरा अर्थ, एक तो सीधा अर्थ हम करते हैं सीधे सीधे, उस समृद्ध आकार के ही प्रयोग के लिए प्रत्यापत्ति की जा रही है ना। तस्य प्रयोगार्थम का सीधा सीधा अर्थ हो गया, अर्थ शब्द का अर्थ क्या ले लिया? के लिए। ठीक है, अब एक दूसरा व्याख्यान, अर्थ शब्द को क्या मान रहे हैं? निवृत्ति वचन। क्या मान रहे हैं? निवृत्ति वचन। तो प्रयोगार्थम का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रयोग निवृत्ति के लिए। तो तस्य का अर्थ क्या लोगे फिर?
विवृत आकार की प्रयोग निवृत्ति के लिए वही दिखा रहे हैं। आगे देखिए, अर्थ शब्दों निवृत्ति वचनः यथा मशकार्थो धूम इति तस्य विवृतस्य प्रयोग निवृत्तिर यथा स्याद् इत्यर्थः। उस विवृत आकार के प्रयोग की निवृत्ति जिस करके हो जाए, इसलिए शास्त्रांत में प्रत्यापत्ति कर रहे हैं। अब वो दूसरा अर्थ जो हम करते हैं सामान्य रूप से, अथवा अर्थ शब्द प्रयोजन वचनः, या फिर अर्थ शब्द प्रयोजनवाची है। तस्य इत्यनेन संवृतः प्रत्यवमृश्यते, और तस्य से फिर किसका प्रत्यवमर्श करेंगे, किसको लेंगे सर्वनाम तस्य शब्द से? यदि हमने अर्थ शब्द को प्रयोजनवाची लिया तो तस्य से संवृत इसको लेंगे। तो प्रयोगो अर्थ प्रयोजनम यस्य, प्रयोगार्थम में बहुव्रीहि समास करके दिखा रहे हैं। प्रयोगः अर्थः यस्य तत्प्रयोगार्थम, अर्थात प्रयोग ही प्रयोजन है जिसका। तो प्रयोग ही प्रयोजन है जिसका माने प्रयोग हो जाए, यही प्रयोजन है जिसका माने प्रयोग के लिए, सीधा सीधा अर्थ कहें तो प्रयोग के लिए। तो फिर तस्य प्रयोगार्थम, उस संवृत अवर्ण के प्रयोग के लिए, ये इस पक्ष में अर्थ हो जाएगा। और क्रिया विशेषणत्वात् नपुंसकत्वम, प्रयोगार्थम नपुंसक लिंग दिखाई पड़ रहा है ना, वैसे सीधे सीधे करें तो फिर ये होना चाहिए था यहाँ पे स्त्रीलिंग, प्रत्यापत्ति का विशेषण बनना चाहिए था। प्रयोग ही प्रयोजन है जिसकी ऐसी प्रत्यापत्ति कराई जा रही है ना। तो प्रयोग जो है वो स्त्रीलिंग होना चाहिए था, लेकिन नपुंसक लिंग किया हुआ है। वो कैसे कर दिया? तो उसके लिए कह रहे हैं कि इस शब्द को हमने करिष्यते का क्रिया विशेषण बना दिया, प्रयोगार्थम करिष्यते। और जिसका भी क्रिया विशेषणत्व हो जाता है, जिस शब्द का, वहां कर्मत्व और नपुंसक लिंगता हो जाती है ना। क्रिया विशेषणानाम कर्मत्वम नपुंसक लिंगता च, परिभाषा है ना आपकी। हाँ, तो उसके अनुसार नपुंसक लिंगत्व दिख रहा है। तदेतद उक्तम भवति, तो इस तरह से इस पंक्ति का अभिप्राय ये हो जाता है, तस्य संवृतस्य स्वरूपात् प्रच्युतस्य, उस संवृत आकार का जो कि अपने स्वरूप से प्रच्युत हुआ है आचार्य की प्रतिज्ञा के कारण, उस प्रच्युत संवृत आकार का प्रयोग निमित्तम प्रत्यापत्ति ही करिष्यते, उस अवर्ण की फिर से प्रयोग के हेतु से प्रत्यापत्ति की जाएगी। यतः शास्त्र परिसमाप्तौ, क्योंकि शास्त्र के अंत में उस अवर्ण की प्रत्यापत्ति की जाएगी। ततो न भवति तथा भूतस्यैव अयम प्रयोगः, इसलिए लोक में तथा भूत का ही प्रयोग नहीं होता। माने आचार्य ने जो इसको विवृत कर दिया था, उसी धर्म वाले का प्रयोग नहीं होता है। ये न्यासकार को कहना था यहाँ पर। पद्मंजरीकार क्या कहेंगे? लगभग यही बातें कहेंगे। इसको हम कल देखते हैं। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम